27 सितंबर को दोस्तों हमारा कक्षा 12वीं का भूगोल जियोग्राफी सब्जेक्ट का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं, इसलिए दोस्तों मैंने आपको पहले ही 2 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए उत्तर के साथ, साथ ही 3 अंकी 4 अंकी और आपका मैपिंग वाला जो आपका 5 नंबर क्वेश्चन आता है वही मैंने आपको समझा दिया है। तो इस चैनल पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। वस्तुनिष्ठ रह गए थे इस वीडियो में हम कवर करेंगे, वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। तो चैप्टर वाइज चैप्टर में आपको वस्तुनिष्ठ बताने वाला हूँ। पहला चैप्टर है प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। ओके, इसे देख लेते हैं। भूगोल विषय में परिचय प्राप्त होता है, तो इसमें दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। भूगोल में हमें क्या प्रकृति और मानव का परिचय प्राप्त होता है। प्रकृति के घटक हैं, तो जो प्रकृति के घटक है वो आपको भौतिक पर्यावरण में आता है। ओके, मानव भूगोल के प्रमुख क्षेत्र हैं, तो उपरोक्त सभी मानव भूगोल के आपका सामाजिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, ये सभी आपके क्या है मानव भूगोल के क्षेत्र। ओके, सिलेक्टेड मैं उन्हीं को फोकस करूंगा, बाकी आप पढ़ना चाहते हैं क्रम से मैं आपको दिखाता जाऊंगा, देखते जाइएगा, लेकिन मैं अभी आपको सिलेक्टेड बस आपको बताऊंगा। ओके, इसके यहाँ नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है। मानव समाज और धरातल के बीच संबंध संश्लेषित अध्ययन है, तो ये आपका हो जाएगा मानव भूगोल। आगे देख लेते हैं। बाकी इस प्रकार से आपकी दी हुई है रेगिस्तान की पूर्ति, तो आपको इसे अपने से तैयार कर लीजिएगा। और रेगिस्तानों का तो सॉल्यूशन इस प्रकार से दिया हुआ, तैयार कर लीजिएगा। सही जोड़ी ये दी हुई है, सही जोड़ी तो आप देख लीजिए और इसी प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके इस और लेकर स्वयं को आपको मिलाने का प्रयास करना है और आंसर भी आपको दिए। एक शब्द एक वाक्य में आपको सबसे पहले तैयार कर लेना है। नवनिश्चयवाद विचारधारा को किस भूगोलवेत्ता ने प्रस्तुत किया था, तो इसका राइट आंसर आपका ग्रिफिथ टेलर ने। ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस पेपर में आ चुका है 83 परीक्षा में। नेक्स्ट रुको और जाओ किस अवधारणा पर आधारित है, तो ये दोस्तों हमारा क्या है नवनिश्चयवाद में आधारित। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है। मानव अपनी आवश्यकताओं के अनुसार पर्यावरण में परिवर्तन ला सकता है, ये किस बात को दर्शाता है, तो ये हमारा क्या है किस बात को दर्शाता है, संभववाद को दर्शाता है। ओके, बाकी इस प्रकार से आपका दिया, तैयार कर लीजिएगा। 77 देख लेते हैं, इसमें आपको तय करना है। भौतिक पर्यावरण में मानव सम्मिलित है, तो आपका क्या असत्य हो जाएगा, मानव में सम्मिलित नहीं रहता है। प्रकृति और एवं मानव अविभाज्य तत्व हैं, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट आपको तय करना है। निश्चयवाद विचारधारा के प्रमुख समर्थक रेट जेल हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। बाकी इस प्रकार से दिया, तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट चैप्टर है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व वाला। ओके, इसमें है आपका जनसंख्या की दृष्टि से किसी देश का वास्तविक धन होता है, तो वहाँ के निवासी होते हैं। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश तो बना चीन हो जाएगा। ओके, बाकी भारत भी हो गया है, हो चुका है। ओके, नेक्स्ट है, अभी तो दोस्तों आपको क्या चीन लगाना है। नेक्स्ट है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है आपका, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा एशिया। बाकी इस प्रकार से दिया है, तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे रेगिस्तान की पूर्ति की, जिसमें पहला हमारा खनिज क्षेत्र डेड्रेस को आकर्षित करता है, तो खनिज क्षेत्र होता है वो जनसंख्या को आकर्षित करता है। नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है। डेड्रेस विश्व के सबसे सघन बसे क्षेत्र हैं, तो उपजाऊ मैदानी जो विश्व का सबसे सघन बसे क्षेत्र हैं। नेक्स्ट हमारा सही जोड़ी इस प्रकार से दिया है, तैयार कर लीजिएगा। इसमें ये आपका इंपॉर्टेंट है, चौथे नंबर का प्रीवियस ईयर में आ चुका है सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप में कंप्लीट हो जाता है। 77 इस प्रकार से दिए हुए हैं, जिसमें दोस्तों आपको तैयार कर लेना है। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उसे प्रवास कहते हैं, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है पृथ्वी पर जनसंख्या 7 करोड़ से अधिक है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। महामारियों से मृत्यु दर में वृद्धि होती है, तो ये भी आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। इस प्रकार से दिया है, तैयार कर लीजिएगा। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। तो इसमें दोस्तों आपको तैयार करना है किस भू आकृति प्रदेश में सघन जनसंख्या मिलती है, तो इसका दोस्तों राइट आंसर मैदानी भागों में, मैदानी जो भाग होते हैं उनमें जनसंख्या ज्यादा बसती है। ओके, जैसे अधिक जनसंख्या घनत्व वृद्धि वाले महाद्वीप का नाम लिखिए, तो एशिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इस प्रकार से आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है, सॉल्यूशन अपने से प्रैक्टिस करते जाइएगा, जो मैं छोड़ रहा हूँ। बाकी मैं अब फोकस जो कर रहा हूँ वो सिलेक्टेड पे कर रहा हूँ। आगे देख लेते हैं। चैप्टर है मानव विकास, से देख लेते हैं। इसमें दोस्तों आपको तैयार कर लेना है। उच्च मानव विकास स्तर रखने वाले देशों की संख्या लगभग कितनी है, तो उसका दोस्तों आपका राइट आंसर होगा आपका 57। ओके, नेक्स्ट है प्राथमिक विद्यालय स्तर की आयु सीमा क्या होती है, 6 से 11 वर्ष। केरल का मानव विकास सूचकांक कितना है, तो इसको आपको तैयार रखना है। तो इसका राइट आंसर आपका 0.784। 2001 में स्त्री साक्षरता दर कितनी थी, इसका राइट आंसर आपका ए नंबर का हो जाएगा 54.16%। केरल का साक्षरता दर कितना है, 96.2%। आगे देख लेते हैं। आगे इस प्रकार से दिया हुआ है, तो सभी का आपको प्रैक्टिस कर लेना है और इनके सॉल्यूशन आपको इस प्रकार से दिए हुए हैं। एक शब्द एक वाक्य में आपका आ जाता है। मानव विकास के स्तंभ कौन कौन से हैं, तो समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता, सशक्तिकरण, ये सब आपके मानव विकास के स्तंभ हैं। नेक्स्ट आपको तरीका लेना है। विश्व में अकेला ऐसा कौन सा देश है जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्न को देश की प्रगति का आधिकारिक मार्ग घोषित किया है, तो राइट आंसर होगा भूटान। और इस प्रकार से दिया हुआ है। फिर आपकी सही जोड़ी दी हुई है, इनकी भी आपको प्रैक्टिस कर लेनी है और इसके बाद ये आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट चैप्टर है दोस्तों प्राथमिक क्रिया, इसमें है ट्रक कृषि संबंधित। जो ट्रक कृषि होती है वो उपरोक्त सभी यानी सब्जी, फूलों, फलों सभी से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रोपण फसल नहीं है, तो गेहूं इसमें रोपण फसल नहीं है, बाकी चाय कॉफी गन्ना आपकी रोपण फसल है। हाँ, नेक्स्ट है आपको तय करना है भारत में स्थानांतरण शैली कृषि को कहते हैं, तो इसमें क्या है लादंग कहते हैं। ओके, कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से आपका आ जाता है रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है। इसमें तीसरा प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति पर निर्भर क्रियाओं को हम क्या कहते हैं, प्राथमिक क्रियाएं कहती हैं। नेक्स्ट है भारत में चाय की बाग डेड्रेस के निवासियों ने विकसित किए, तो ब्रिटेन ने विकसित किए थे। ओके, फिर नेक्स्ट हमारे इस बार से दी है सही जोड़ी, इनको तैयार कर लीजिएगा। ओके, जैसे कारखाना कृषि में गाय बैल कुकुर पालन यही सब आता है आपका। दूसरा है आपका सामूहिक कृषि में आपको होते हैं रूस में। प्राथमिक क्रिया है, तो प्राथमिक क्रिया हो जाएंगे दोस्तों आपका लकड़ी काटना, ये आपकी प्राथमिक क्रिया है। इस बार से दी है सही जोड़ी, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 7 आ जाता है। 7 में पहला हमारा रबर एक रोपण कृषि है, तो ये हमारा हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको तय करना है लादंग स्थानांतरण शैली कृषि का एक नाम है, तो ये भी आपका 7 हो जाएगा। टुंडा प्रदेश के निवासियों को एस्किमो कहा जाता है, तो ये दोस्तों आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद एक शब्द एक वाक्य में उत्तर आ जाता है, इसमें आपको तय कर लेना है ब्राजील में कॉफी बागों को क्या कहते हैं, तो फेजेंडा कहते हैं, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है 83 परीक्षा में। जैसे प्राथमिक क्रियाकलापों में कार्य करने वाले लोग जिनका कार्य क्षेत्र से बाहर होता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम क्या है कॉलर श्रमिक कहते हैं। नेक्स्ट आपको तय करना है सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को क्या कहते हैं, तो कोल खजोल कहते हैं। ओके, इस प्रकार से आपका सॉल्यूशन दिया, अच्छे तैयार कर लीजिएगा। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट चैप्टर है द्वितीय क्रिया, इसमें आपको तय करना है निजी एवं सार्वजनिक स्वामित्व वाले अर्थ व्यवस्था में क्या है तो मिश्रित हो जाएगा। सीमेंट बनाने में उपयोग किया जाता है, तो चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है। उद्योग में जो प्रदूषण नहीं फैलाते हैं वो आपके कहलाते हैं स्वच्छंद उद्योग। नेक्स्ट है सामाजिक देशों में अधिकांश उद्योगों का स्वामित्व होता है सरकार के पास होता है। नेक्स्ट आपको देखना है रोहला कोला प्रदेश स्थित है, तो हो जाएगा आपका जर्मनी में। बाकी इस प्रकार से दिया रेगिस्तान की पूर्ति, इसमें पहला हमारा द्वितीय क्रियाएं डेड्रेस संसाधनों को महत्व बढ़ा देती हैं, प्राकृतिक संसाधनों का महत्व बढ़ा देती हैं। नेक्स्ट आपको देखना है डेड्रेस को जंग का कटोरा कहा जाता है, तो आपका है पिट्सबर्ग को है जंग का कटोरा कहा जाता है। फिर आपका यहाँ जाता है सही जोड़ियाँ। इस प्रकार से दिन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर आ जाता है अपना 7 इसमें आपको तैयार कर लेना है मशीनों द्वारा तैयार माल ही बी निर्माण में सम्मिलित किया जाता है, तो ये भी आपका 7 हो जाएगा। नेक्स्ट आपको देखना है विशिष्ट कौशल प्राप्त श्रमिकों को नीला कॉलर श्रमिक कहते हैं, ये भी हमारा 7 हो जाएगा। इस प्रकार से दिया, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये सॉल्यूशन दिया हुआ है। नेक्स्ट पत्तन नगर उद्योग को आकर्षित करते हैं, तो ये भी आपका क्या बिल्कुल 7 हो जाएगा। अब देख लीजिए एक शब्द एक उत्तर, इसमें आपको तय करना है निर्माण की सबसे छोटी इकाई किन उद्योगों को कहा जाता है, तो क्या है कुटीर उद्योगों को कहा जाता है। नेक्स्ट है पेट्रोल रसायन में किस संसाधन का उपयोग किया जाता है, तो खनिज तेल का उपयोग किया जाता है। पशु आधारित उद्योग कौन कौन से है, तो जो चमड़ा उद्योग है वो पशु आधारित उद्योग है। कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप, इसे देख लेते हैं। तृतीय क्रियाकलाप है तो आपका जो बीमा और बैंकिंग ये आपका तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। उच्चतम स्तर के निर्णय लेने तथा नीतियों का निर्माण करने वाले सम्मिलित होते हैं, तो पंचम क्रियाकलाप में। चतुर्थ क्रियाकलाप है तो उपरोक्त सभी विश्वविद्यालय में अध्ययन, अस्पताल का डॉक्टर, सॉफ्टवेयर सेवाएं, ये सभी आ गया चतुर्थ क्रियाकलाप है। नेक्स्ट है पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो आपका इतिहास और कला। नेक्स्ट है आपको तय करना है उत्पादित मदों का क्रय विक्रय होता है कहलाता है, बाजार कहलाता है। बाकी इस प्रकार से दिया हुआ है। लेकिन स्थान में आपको तय करना है संचार का डेटा साधन पृथ्वी और अंतरिक्ष से सूचना का प्रसारण करता है, तो उपग्रह संचार। नेक्स्ट है वह व्यापार जिसमें उपभोक्ता वस्तुओं का प्रत्यक्ष विक्रय करता है, उसे क्या कहते हैं फुटकर व्यापार कहलाता है। कंप्लीट हो जाता है। सही जोड़ी इस प्रकार से दिए, तैयार कर लीजिएगा। इंटरनेट आपका उपग्रह है, तो इसका दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा संचार पर संसाधन, आपको इंपॉर्टेंट है। बाकी इस प्रकार से दिए, तैयार कर लीजिएगा। 7 ये आपके दिए हुए हैं। भूदृश्य पर्यटन को प्रभावित नहीं करता है, तो आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि भूदृश्य यानी जो देखने का अच्छे अच्छे स्थान होते हैं वो क्या पर्यटन को आकर्षित करने हैं, लेकिन यह नहीं बताया जा रहा, इसलिए असत्य हो जाएगा। जैसे तृतीय क्रियाकलापों में उत्पादन एवं विनिमय सम्मिलित होते हैं, तो ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। बाकी इस प्रकार से आपके दिए हुए 7 इनकी आपको क्या है प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये आंसर हो जाते हैं। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर है। पहला है अध्यापक, डॉक्टर, वकील आदि सेवाएं किन क्रियाकलापों में सम्मिलित हैं, तृतीय क्रियाकलाप इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपको देखना है कौन सा क्षेत्र विश्व का अकेला सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप है, पर्यटन इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे भारत में कौन सा स्थान विश्व के लोकप्रिय स्थानों में सम्मिलित है, तो हो जाएगा आपका पश्चिमी तट। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा, अगर दोस्तों आप प्रॉपर रूप से क्लास 12th जियोग्राफी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं, अनुरागा साड़ी क्लासेस के क्लास 12th जियोग्राफी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स में दोस्तों आपको है आपको कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर प्रीवियस ईयर पेपर रहेगा, जिससे आप प्रॉपर रूप से तैयारी कर पाएंगे। कोर्स को दोस्तों ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 89 इस दिए व्हाट्सएप में मैसेज करके आप क्या है कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट चैप्टर है जनसंख्या वितरण, घनत्व वृद्धि और संगठन।
इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर क्या लगा देना है आपका 102.8 करोड़ के। इंपॉर्टेंट है, त्रैमासिक परीक्षा में आ चुका है प्रीवियस ईयर पेपर में। बाकी इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। ओके, इसमें आपको तय कर लेना निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश राज्य में जनसंख्या घनत्व तो सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर आपका दिल्ली में। नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या सर्वाधिक है? तो जाएगा आपका दोस्तों उत्तर प्रदेश। ये आपके सभी आपके क्या है त्रैमासिक परीक्षा में आपका आ चुका है, तैयार करके रखिएगा। नेक्स्ट देखिए स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 10% है, 1.64%। ओके, नेक्स्ट अनुसूचित भाषाओं में डेढ़ बोलने वालों का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो हो जाएगा हिंदी बोलने वालों का सर्वाधिक प्रतिशत है। मुख्य श्रमिक व्यक्ति एक वर्ष में कम से कम 1.5 महीने काम करता है, तो इसका राइट आंसर आपको क्या लगा देना है? तो इसका हो जाएगा 6 महीने काम करता है। ओके, फिर नेक्स्ट आपको देखना सीमांत श्रमिक एक वर्ष में कम से कम 1.5 दिन कार्य करता है, तो 183 दिन काम करता है। फिर एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दिया हुआ है, जिसमें आपको तय करना है राष्ट्रीय युवा नीति NYP किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो 5 फरवरी 2014 में प्रारंभ की गई थी। फिर आपको तय करना है जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत का सबसे कम घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। बाकी इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिए, सभी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर है मानव बस्तियां। इसमें आपको तय करना है निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? तो हो जाएगा भोपाल। नेक्स्ट है जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है या प्रशासनिक या औद्योगिक? तो प्रशासन आपका ये हो जाएगा औद्योगिक। ओके, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन नगर है? तो पटना एक प्राचीन नगर में आ जाता है। बाकी इस प्रकार से दिए, तैयार कर लीजिएगा। आगे आ जाते हैं रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाला नगर कहलाता है आपका मेघनगर। नेक्स्ट है रुड़की डेडेस नगर के रूप में जाना जाता है, तो शिक्षा के नगर के रूप में जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा नगर कौन है? मुंबई है। फिर आपका सही जोड़ी इस प्रकार से दिए, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 7 दिए हुए हैं। ओके, तो ग्रामीण बस्तियों के लोग प्राथमिक कार्य में संलग्न रहते हैं, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा महानगर इंदौर है, ये भी दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? असत्य है। ओके, नेक्स्ट हमारा जमशेदपुर एक प्रशासनिक नगर, तो ये भी असत्य हो जाएगा क्योंकि औद्योगिक नगर। ओके, फिर एक शब्द एक वाक्य में उत्तर इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, तैयार कर लीजिएगा। ये हमारा क्या है कंप्लीट हो जाता है। इसमें आपको तैयार करके रखना है गैरिसन नगर का एक उदाहरण है, तो आपका अम्बाला। ओके, नेक्स्ट सिंधु घाटी सभ्यता में विकसित 2 नगरों के नाम, तो हड़प्पा और कालीबंगा लोथल, ये आपके हो जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर दोस्तों भू संसाधन तथा कृषि वाले से। इसमें आपको तैयार निम्न में से कौन सा सिंचित क्षेत्रों के भू निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है? तो मृदा लवणता हो जाएगा। नेक्स्ट आपको देखना है निम्नलिखित में से कौन सा बागानी फसल नहीं है? तो मक्का आपका राइट आंसर हो जाएगा। रेगिस्तान की पूर्ति में आपको तय करना है भारत में गन्ना उत्पादन में प्रथम राज्य है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। भारत में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक राज्य है, तो मध्य प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल है। बाकी सही आपके जोड़ी इस प्रकार से दी है, तैयार इन्हें कर लीजिएगा। फिर एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। इसके बाद पहले हमारा 7 में है गेहूं की कृषि में मानव श्रम अधिक लगता है, तो आपका असत्य हो जाएगा। भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर है, तो बिल्कुल सत्य है। चाय मुद्रा दायनी फसल नहीं है, तो आपका ये क्या हो जाएगा? चाय आपका मुद्रा दायनी फसल नहीं है, तो ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है कपास के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। एक वाक्य में आ जाता है एक शब्द में उत्तर। स्थानांतरित कृषि को भारत में किस नाम से जाना जाता है? झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से हमारा दिया हुआ है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके जितने भी चैप्टर आने थे क्लास 12 जियोग्राफी में, सभी चैप्टर के मैंने आपको है इंपॉर्टेंट आपको ऑब्जेक्ट बता दिए हैं, सभी को तैयार कर लीजिएगा। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।